गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर सेम डेप्थ का डाटा स्ट्रक्चर का बुक का सर रिव्यू देखे तो सर वो बहुत अच्छा मतलब अच्छा बता रहा था। कौन सा तो सर सीन डेप्थ है ना। हाँ 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 सर, तो उसका सर डीएस के लिए सी में मतलब डीएस के लिए उसी का ले लिया और बाला गोस्वामी सी प्लस प्लस के लिए। अच्छा ठीक है। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इतना ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देख लेते हैं हम लोग सी प्लस में भी, और सी मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बना के देख लेते हैं ना। यस सर। तो चलिए, तो अब स्ट्रक्चर की जगह में क्या आ जाएगा क्लास, ठीक है। एनओडी नोड। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम लोग, एनओडी नोड इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। या रहने देते हैं स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे भी आईएनटी डेटा, और उसके बाद में एनओडी नोड का एक पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अगर इसको देखिएगा तो इससे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन ये हो गया। यहाँ पे तो स्ट्रक नोड नेक्स्ट लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे वो भी कम हो गया, ठीक है। यस सर। ये लिखना पड़ रहा है हम लोग को सिर्फ। और उसके बाद में लेट्स डिक्लेयर दोज जितना वो है फंक्शन से। तो अब देखिए, अब फर्क यही होगा कि जितना डिक्लेरेशन होगा सब यहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू द डिक्लेरेशन हियर, ठीक है। तो यहाँ यस पहले सर। हम PUBLIC पब्लिक कर देते हैं। उसके बाद में ये void मेन्यू, void display, void insert end, void delete end। अब देखिए, और एक चीज है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, ये हमको बाहर नहीं बनाना पड़ा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं इसको। नोड हेड ऐसे करके यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हाँ चल ठीक है, यस सर। ये यहीं पे क्रिएट हो जाएगा। तो और एक चीज है, अच्छा बाद में चलिए, जब सिचुएशन आता है तब दिखाते हैं। तो चलिए, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये फर्क है। सबसे पहले यहाँ पे हमको एनकैप्सुलेट करना था सारा चीज, है ना, ठीक है। और यहाँ यस पे सर। हम लोग ने एनकैप्सुलेट नहीं किया। तो ऐसे देखा जाए ना, ठीक है। अगर एक दूसरा हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरा फाइल बनाते हैं हम लोग इसका, सी का, है ना। ऐसे ही हम लोग एक फाइल बना के देखते हैं यहाँ पे टेस्ट के रूप में। तो ये वो फाइल है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं यहाँ लेने का कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, इसको। तो ओके सर। यहाँ पे मान लीजिए एक मेन बनाते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, तो थोड़ा देर के लिए इसका मेन को हम लोग वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये मेनू को कॉल करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई। ठीक है, उसके बाद में 90 मेन, और यहाँ पे ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा इस फाइल को भी।
तो देखिए जब सेम फोल्डर में फाइल होता है जिसको इंक्लूड करना होता है तो हम लोग डबल कोट में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये खास लोकेशन है जहाँ पे आपका लाइब्रेरी रहता है, वहां से ये इंपोर्ट करता है, ठीक है उसको। अभी एक बार आप करके देख सकते हैं, अगर ये वाला आप एंगुलर ब्रैकेट यूज कीजिएगा यहाँ पे, और हमारा फाइल का नाम है LINKED लिंक्ड लिस्ट OPERATIONS.c। तो इसको हम कोशिश करते हैं इंपोर्ट करने का, एंड देन हम सिर्फ मेनू को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे ही एरर आ गया यहाँ पे कि बोल रहा है कि इंक्लूड एरर्स डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ, है ना, ठीक है। तो मतलब वो मिला नहीं इसको सिंपली, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही। तो cd/ds cd, तो टेस्ट है ना यहाँ पे है, तो ये gcc से है तो लिंक लिस्ट ऑपरेशन डॉट सी। test.c। तो देखिए वहीं पे प्रॉब्लम है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ऐसे बोल रहा है ना, क्योंकि यस देखिए मैंने बोला ना अभी एंगुलर ब्रैकेट में जब भी फाइल रहता है, ठीक है, तो व्हाट योर कंपाइलेबल ट्राई टू सर्च दिस फाइल, है ना, एक स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है, जाके सर्च करेगा उसको, है ना। तो अभी ये फाइल वहां तो नहीं रखा हुआ है, अगर इस फाइल को वहां रख दे तब होता था। लेकिन अगर करंट लोकेशन में आपका हेडर फाइल है या कोई भी फाइल है जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो व्हाट विल डू, यू विल यूज डबल कोटेशन, है ना, डबल कोट यूज कीजिए तो करंट लोकेशन वाला फाइल को ले लेगा ये। देखिए ना हो गया। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन्यू बोल रहा है ये, ठीक है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन्यू रिटर्न 1। तो मेन्यू तो था वहां पे हमारा, इसमें तो है ना, ठीक है, यस बट यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। से एक्सटर्न को यहाँ पे ऐड करना। एक्सटर्न ऐड करने से क्या होता है कि आप बाहर में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? कहीं पे बाहर यूज कर सकते हैं। ओके यस सर। And अभी बता रहे हैं कि अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉब्लम वाज डिफरेंट, प्रॉब्लम वाज डिफरेंट, ठीक है। तो एक्सटर्न से मतलब नहीं, एक्सटर्न नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, द प्रॉब्लम इज कि हमने मेन को अभी तक ये नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, ठीक है, मेनू को डिफाइन नहीं किया है। वो बॉडी का प्रॉब्लम बता रहा था ना कि बॉडी नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये किया यस हमने, वापस आते हैं यहाँ पे, देखिए है ना। तो कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद क्योंकि हमने कोई आउटपुट फाइल नेम स्पेसिफाई नहीं किया था, तो ए डॉट आउट के नाम से बन गया, ठीक है। तो लेट अस रन दिस फाइल। यस सर। तो देखिए आउटपुट कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंट एफ, और उसके बाद में एम या इन मेन एम ई एन यू मेनू ऐसे करके मैं तब तक डाल देता हूँ स्लैश एन, जस्ट टू सी कि वहां से क्या आ रहा है। ठीक है, मेन मेन्यू आ गया ना। यस सर आया। तो देखिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो जैसे यहाँ पे जो भी हमने क्या किया, एक तरह से क्या हुआ, ग्लोबलाइज हो गया, दूसरे फाइल में भी चला जा रहा है ना, ठीक है, प्रोटेक्टेड नहीं है, यस ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यही चीज इसके साथ भी होगा, ये जो हमने यहाँ पे हेड यूज किया हुआ है इसके साथ भी यही होगा, है ना, ठीक है। तो इसको मतलब प्रोटेक्शन से बचाने के लिए, या सही मतलब जैसे अभी देखिए, अभी ये हेड भी आप आराम से उस फाइल में यूज कर सकते हैं टेस्ट में जाने से, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता, देखते हैं एक बार पहले, ठीक है। तो प्रिंट, उसके बाद में तो वो एक पॉइंटर है एक्चुअली में, ठीक है। तो पॉइंटर के लिए हम लोग क्या फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, वी यूज %p कॉमा, उसके बाद में हमने हेड यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मैं सिर्फ इसको डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि जो भी है एक बार डिस्प्ले कर दे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे नील आ गया, मतलब उसके पास में किसी का एड्रेस नहीं है, मतलब वी आर एबल टू यूज इट, ठीक है, हम एकदम आराम से उसको यूज कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि ये कहीं पे भी जा सकता है और कहीं पे भी यूज हो सकता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई प्राइवेट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आराम से क्या हो रहा है कि मतलब दूसरे फाइल में भी जाके हम देखिए एकदम आराम से यूज कर पा रहे हैं, ठीक है।
यस तो सर। चलिए अभी और बाद में बात और होगा, मतलब ये फोल्डर तक ही सीमित है या फोल्डर के बाहर भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो दैट विल टॉक लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी जो बेसिक चीज है कि हमने देख लिया कि मतलब जो भी चीज हम यहाँ करते हैं वो ग्लोबलाइज होता है, तो इसलिए यूजिंग दिस, ये जो हेड है ऐसे यूज करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नीचे में अंदर में डिक्लेयर कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, सो दैट, तो अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, हाँ नीचे में डिक्लेयर कर सकते हैं, नीचे डिक्लेयर कीजिएगा तो आप मेन को कॉल कीजिएगा तो ठीक है, अगर मेन को कॉल नहीं कीजिए डायरेक्टली, अगर हेड को यूज करने की कोशिश कीजिए तो वो यूज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो हालांकि इस मेन को मैं हटाऊंगा तो गड़बड़ी आ सकता है, बिकॉज दो दो मेन हो जाएगा, ठीक है, और एक प्रोग्राम में एक ही मेन रह सकता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो अब मुझे काम नहीं है टेस्ट का, ठीक है, आई रिमूव इट। इतना प्रूव करने के लिए मैंने ये टेस्ट को डाला था, ठीक है, कि ये बाहर चला जा रहा है, तो लेट मी रिमूव इट, इसका काम नहीं है हम लोग को। चलिए नाउ इसको हम लोग खोल देते हैं फिर, और ये दोनों सिनारियो लेके चलते हैं हम लोग, इसको एक बार ये करते हैं एंड देन, अच्छा ना, इन ऑर्डर टू मेक दीज डिक्लेरेशन सिंपल, है ना, ठीक है, हो सकता है हमको बहुत सारा नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो देखने में अच्छा, जैसे देखिए व्हेन यू क्रिएट अ फाइल इन सी, है ना, ठीक है, तो आप struct स्ट्रक्ट फाइल, ठीक है, एफ पी ऐसे करके नहीं लिखते हैं, ठीक है, इंस्टेड व्हाट यू राइट, ठीक है, यू राइट FILE फाइल, और उसके बाद में FP ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। तो ओके सर। ये कैसे क्रिएट हुआ, ये कैसे क्रिएट हुआ, तो इट्स पॉसिबल, हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो स्ट्रक्ट नोड जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके नाम के आगे में, ठीक है, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे TYP टाइप DEF ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है टाइप टेन। है ना। यस सर। तो ऊपर का कुछ गायब है क्या, वो सब चला गया है क्या, इंक्लूड, क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, इंक्लूड पाथ इसमें क्या दिक्कत है, ये सी का प्रोग्राम है ना, इंक्लूड पाथ, अच्छा डॉट ठीक है, से। देखते हैं वहां पे रन करके देखते हैं हम लोग। अच्छा टेस्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया था, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ आर डिसेबल्ड फॉर दिस ट्रांसलेशन यूनिट, और उसके बाद में ये, तो ये तो टेस्ट डॉट सी का बता रहे थे, टेस्ट डॉट सी थोड़ी ना है। सर वो पीछे पिछला जो टेस्ट डॉट सी दिए थे उसी हाँ के उसी रेफर कारण कर रहा है वो। प्रॉब्लम दिखा रहा है। हम्म। अच्छा एक बार इसको कंपाइल करके हम लोग देख लेते हैं, GCC लिंक लिस्ट, तो लाइन नंबर 7 में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट बोल रहा है क्लोज हुआ है, उसका दो दो मेन एक नहीं थे यहाँ पे तो तो मेन ठीक ही हटा है, दिया। वार्निंग ये अनलेस ठीक है सर। स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इज एम्प्टी डिक्लेरेशन दिस, उसके बाद में प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ FP वाज हियर। अच्छा एक तो ये वाला भी है, इसको भी हटा देते हैं हम लोग, दो दो FP आ गया यहाँ पे, ये दोनों को हटाते हैं, और क्या प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम वही दिखा रहा है कि अनलेस स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इज एम्प्टी, ठीक, कहीं तो हमने सेवन एक्सटर्न वगैरह तो नंबर। नहीं लिखा ना हमने, सर एक्सटर्न तो नहीं है सर सामने में। अच्छा एक तो ये ठीक कर देते हैं हम एक्सट्रैक्ट। लोग, सब सही है। अभी ये वो पिछला वाला से कहीं पे एरर आ रहा है, इसको छोड़िए, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं अभी हम लोग, इसके वजह से कुछ नहीं था, ठीक है, वो टाइप डेफ लिखा तो वो एक एरर आया था, क्यों आया था वो मैं बताता हूँ, ठीक है, तो वेन एवर यू राइट टाइप डेफ, देखिए टाइप डेफ का काम क्या होता है, टाइप डेफ से आप एक नया टाइप डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, तो जैसे बुक में आपको एग्जांपल शुरू में ऐसे मिलेगा कि जैसे INT और MARK मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप प्रोग्राम में आप मार्क्स को भी INT की जगह में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, MARK मार्क्स ENGLISH इंग्लिश कॉमा HINDI हिंदी, ठीक है, कॉमा SCIENC साइंस, है ना, ऐसे करके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है,
अगर आप INT यूज कीजिएगा तो इट विल बी टू मच जेनेरिक एक्चुअली में, ठीक है, कि मतलब INT तो कुछ भी हो सकता है ना, एज भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ तो चलिए वेरिएबल का नाम थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ है तो समझ में आ रहा हो कि ये मार्क्स होगा, ठीक है, बट मैं EH और S लिख देता हूँ, अगर है ना E, H, S लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये तो किसी भी एंगल से हमको नहीं पता चलेगा कि मार्क्स है क्या है, मतलब यू विल कॉल दैट दे आर इंटीजर्स, 3 इंटीजर ये बोलेगा ना। बट अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता तो आप क्या बोलेगा, आप तो बोलेगा ना कि 3 मार्क्स है ये, ठीक है। तो प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाने के लिए और ज्यादा, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, यू कैन यूज दिस। बट एक्चुअली क्या हुआ है कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग डोमेन से बहुत दूर चले जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। यही फर्क है हम लोगों में, और यही फर्क मतलब फर्क हम लोग में और जो बाहर जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे बाहर में टीचर से प्रोग्रामिंग करते हैं ना, मतलब ठीक है उनको पढ़ाना है, लेकिन वो लोग प्रोग्राम करेंगे वो मतलब अंदर का, और वो लोग के पास ज्यादा समय है एक्चुअली में, दे कैन डू मोर रिसर्च, है ना। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कंपनीज में काम करते हैं उनके पास कम समय होता है, उनको तो ऑर्डर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है ना, सबसे बड़ा चीज तो है। तो बट पीपल, यस। ठीक है, जो ये रिसर्च वगैरह में लगे हुए हैं, वो लोग तो जल्दी जल्दी मतलब वो लोग आराम से ना ये सब सोच सोच के काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो सिर्फ कोडिंग नहीं करते, कोडिंग के साथ साथ पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग को आप दिखेगा कि मतलब ज्यादा अच्छा जानता है चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीका से समझता है, ठीक है ना। तो अब वही चीज है। तो अब देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ाते भी हैं एंड वी डू सम कोड आल्सो, तो अभी इसीलिए मैं इसके बारे में अभी आपको बता सकता हूँ, ठीक है, कि जैसे ये जो सिचुएशन मैंने दिया है ना, तो अगर आपने यहाँ पे INT लिखा और कुछ वेरिएबल्स का नाम लिख दिया तो उससे ये पता चलता है कि दोज 3 वेरिएबल्स है इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन अगर यस आपने सर। ऐसे करके लिखा तो ये क्या मालूम चलता है, हम लोग को मालूम चलता है कि ये मार्क्स है, रिमेंबर, ठीक है, दे आर मार्क्स लाइक दिस, है ना, ठीक है, ऐसे करके पता चलता है। तो खैर सी के जमाना में जो कोडिंग हो रहा था, ये जो प्रोग्रामिंग हो रहा था वो उतना सीरियस नहीं था या डोमेन रिलेटेड नहीं था, ठीक है। ऑल दो सी से बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम बना है और मतलब बिजनेस वाला प्रोग्राम भी बना होगा, बट उस जमाना में लोग मतलब प्रोग्रामिंग को एक अलग लेवल का आर्ट मानते थे, ठीक है, और वो लोग सोचते थे कि नहीं डोमेन से दूर रह के भी काम हो सकता है वहां पे, है ना, ठीक है। बट जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये डोमेन ड्रिवन डिजाइन अप्रोच आ चुका है, तो लोग डोमेन को भी काफी ये कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, कि अगर आप डोमेन को नहीं समझिएगा तो आप प्रोग्राम अच्छा कैसे लिखिएगा, क्योंकि अब तो यस इंजीनियर सर। का काम नहीं है, अब तो हम मतलब अच्छा अच्छा और क्वालिटी प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं ना, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर एक समय था जब विंडोज भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, इनफैक्ट कहीं अभी मैंने पढ़ा, कहीं देखा मैंने अभी हाल ही में कि विंडोज 10 को बनाया गया था बहुत सारे यूजर से फीडबैक लेके, ठीक है, तो इसीलिए वन ऑफ मतलब यूजर एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्चुअली, ठीक है। अभी भी आप देखिएगा जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जो उबंटू में नहीं है, व्हेन इट कम्स टू मतलब यूजर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एक कॉमन यूजर अकाउंट रखा हुआ है जिससे आप लगभग सारा सर्विसेज यूज कर सकते हैं वहां पे, है ना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बुलाते हैं लोग। तो जैसे इनफैक्ट जैसे आप 2 कंप्यूटर यूज करते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों कंप्यूटर्स में आप अपना डेस्कटॉप या अपना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, इट्स पॉसिबल। क्योंकि सेम अकाउंट से अगर दोनों जगह लॉगिन आप करते हैं तो दोनों जगह आपका जो भी डेस्कटॉप में आइकन्स वगैरह होगा, ठीक है, या सेटिंग्स वगैरह होगा, सारा सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मेरा पीछे में जो बैकग्राउंड रहता था ना, तो मैं 2-3 कंप्यूटर में अपना अकाउंट यूज करता था जब विंडोज में करता था यूज, तो सेम बैकग्राउंड उसमें भी अपने आप चला जाता था अगर मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करता था, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में एक समय में 3-3 मशीन होता जहां मैं लॉग इन करता था, ठीक है, तो एक तो मेरा लैपटॉप था, एक दूसरा लैपटॉप था मेरे पास में, ठीक है, थोड़ा सस्ता वाला, तीसरा एक मैंने बेटा को डेस्कटॉप एक दिया हुआ था, ठीक है। तो अब किसी में भी मैं जाके लॉग इन करता था तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से नॉर्मली लॉग इन करता था, तो ये मेरा जो सेटिंग्स होता था ये ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाता था, वट एवर शॉर्टकट्स आई एम हैविंग, जो भी वॉलपेपर में यूज कर रहा हूं पीछे में, सारा चीज चला जाता था ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कैसे होता था, माइक्रोसॉफ्ट ये जितना ये सब इन्फॉर्मेशन होता था इसको एक मतलब ये जो प्रोफाइल का मेरा फोल्डर होता था, माइक्रोसॉफ्ट उसका बैकअप वन ड्राइव में करना चालू कर दिया था, है ना, ठीक है। और फिर यस सर। क्योंकि वन ड्राइव लगभग सब जगह कॉन्फ़िगर्ड है तो वहीं से क्या करता था वो मुझे देता था ये सब सेटिंग्स, है ना। तो यही, और उसके बाद में और दुनिया भर का चीजें, जैसे अगर आप चाहे, ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस है, ये लैपटॉप के साथ इनबिल्ट है या अलग से अगर आपके पास है, तो जैसे आप फोन को अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से, वैसे आप अपना डिवाइस को भी अनलॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से, है ना। आपको पिन या पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगेन इन विंडोज यू हैव बोथ पासवर्ड ऑप्शन, पिन ऑप्शन, इवन फेस रिकॉग्निशन भी है, ठीक है, दुनिया भर का ऑप्शंस वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सब चीजें हमको उबंटू जैसा लैंग्वेज में अभी नहीं मिलता है, ठीक है, अगर है भी तो बहुत ज्यादा परेशानी करना पड़ता है इसे। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मैंने ट्राई किया हुआ था तो काफी डिफिकल्ट है एक्चुअली वहाँ पे, है ना। तो मुझे ज्यादा टीडियस लगा तो अभी मैंने छोड़ दिया है कि चलो टाइम उतना नहीं है, उसमें समय देना पड़ेगा तब जाके होगा, है ना।
एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट आर लिटिल बिट टीडियस, ठीक है। और देखिए ज्यादातर जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, या कोई भी है, वो विंडोज के हिसाब से चीजें बनाता है, तो मतलब आपको रेडीमेड मिल जाता है विंडोज में। तो एंड यूजर्स के लिए, ठीक है, फॉर एंड यूजर्स विंडोज अच्छा है, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। और अगर आप विंडोज के लिए डेवलप कर रहे हैं तब तो आपको विंडोज में रहना चाहिए। बट अगर आप कोई कॉमन चीज बना रहे हैं, ठीक है, जैसे वेब प्लेटफॉर्म पे है, तब कोई जरूरी नहीं कि आप विंडोज में रहिए, यू कैन बी एनीवेयर, ठीक है, यू कैन बी एनीवेयर, और वहां से आप बना सकते हैं। स्पेशली जो लोग यूएसए में है, ठीक है, और वहां रह के प्रोग्रामिंग करते, तो मोस्ट ऑफ देम यूल सी दे आर यूजिंग एप्पल कंप्यूटर्स विद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यस सर। उसका भी सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्ट डिवाइस मैन्युफैक्चरर दोनों के लिए बनाता है, मैक के लिए बनाता है और इसके लिए विंडोज के लिए बनाता है। तो जो लोग वहाँ हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं मैक को, जो यहाँ है वो लोग विंडोज का प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो लिनक्स को कम प्रेफर करते हैं, बट अब धीरे धीरे डेवलपर कम्युनिटी में तो काफी यूज हो रहा है, स्पेशली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस समय लिनक्स काफी यूज हो रहा है, ठीक है। तो फिर से वही चीज, जो यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो हमको देखते हुए काम करना है, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो वापस जैसे आ गए हम लोग। तो ये देखिए ना, तो अगर इस तरह से आप प्रोग्राम बनाएगा तो इट बी बेटर, ठीक है, इट बी नाइस, ठीक है। बट अब जैसे लोग उतना इसको अभी फॉलो नहीं करता है, जैसे हम लोग इंटीजर फ्लोट से काम चलाते थे। बट टाइप डेफ का यहाँ पे यूज काफी दिखता है, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन होता है, आप देखिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको कुछ इस तरह से करना पड़ता है, स्ट्रक्ट नोड हेड ऐसे करके, ठीक है। बट अगर इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, मान लीजिए इसको हमको सिर्फ, ठीक है, ऐसे बना देना है, मान लीजिए नोड हेड, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम एक टाइप की तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस टीवाईपी टाइप डी डिफ, है ना। और यहाँ ये सेमीकोलन खत्म करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, एक नया टाइप का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस, है, ठीक है, नोड। तो अब आप चाहे तो आप स्ट्रक्ट नोड और, ठीक है, जो भी पॉइंटर या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों फाइन, ठीक है, बोथ आर फाइन, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाता है, आप बोलते हैं कि मैं एक नोड का पॉइंटर बना रहा हूँ, ठीक है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए अभी ग्लोबल लेवल से हटा के इसको लोकल लेवल में ले आते हैं पहले। तो यहाँ पे नोड और उसके बाद में एच ए डी हेड। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो इस क्लास, ये प्राइवेट है क्लास के लिए, तो ये सब फंक्शंस तो आराम से यूज कर लेगा, ठीक है, ये सब फंक्शन आराम से यूज कर लेगा, और बाहर जाएगा भी नहीं। जैसे मेन में अगर आप यूज करना चाहेंगे तो थोड़ा जाएगा वहां पे, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हो गया, और सिंप्लीफाई हो गया चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हेड है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ भेजना है, इंसर्ट में भेजना है, ठीक है। एंड इंसर्ट आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हियर, मेन में मैं कॉल नहीं करूंगा, मेन में से मैंने मेनू को कॉल किया है ना, ठीक है। अब मेनू में हम उसको कॉल करेंगे, इंसर्ट को कॉल करेंगे, ठीक है, ये पहले डिस्प्ले को कॉल करते हैं, ठीक है। तो लेट अस कॉल डिस्प्ले, ठीक है। तो प्रिंट एफ, और यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर 1 में डिस्प्ले, डी आई एस पी एल डिस्प्ले, तो जो कि ट्रावर्सल है, टी आर ए वी आर एस एल ट्रावर्सल है। तो ट्रावर्सल मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट वंस, ठीक है, चाहे वो लिंक लिस्ट हो चाहे एरे है, ठीक है, सबका एक एक मतलब हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रावर्सल। तो चलिए एक स्विच केस लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एंटर योर चॉइस, और लिख देते हैं 0 टू एग्जिट। स्कैन %ch, अब सी एच को यहाँ डिक्लेयर कर दिया हमने। अब चलिए स्विच केस लगाते हैं, केस 0 में तो हम लोग ये एक्साइटी एग्जिट कर जाएंगे विद स्टेटस वैल्यू 0, है ना। ब्रेक, केस 1 में हमको डिस्प्ले को कॉल करना है, डिफॉल्ट इनवैलिड। सर दो दो स्लैश है वो तो वहां पे यहाँ से आ के लिए, गया है। यहाँ के लिए, ठीक है, लिनक्स के लिए, विंडोज में तो एक से काम चल जाएगा, क्योंकि ये लाइन प्रिंट करने के बाद में, ठीक है, मुझे चाहिए था ज्यादा गैप चाहिए था, इसीलिए ना, ठीक है, दो डाल दिया मैंने। ओके सर। तब देखिए इस तरह का प्रोग्राम मैंने बहुत किया हुआ है, तो अब आउटपुट मतलब ऐसा लिखिएगा तो अच्छा आएगा, इसलिए पहले से मैंने डाल दिया, ठीक है।
तो अब चलिए, अब इतना इतना पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कंपाइल कर लेते हैं इसको पहले। तो वो एग्जिट का और इसका, एग्जिट के लिए हमको प्रोटोटाइप डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप stdlib को, हालांकि वार्निंग है, चलेगा वो चलने को, ठीक है, बट हम डाल देते हैं। अब से ऊपर वाला कोई पकड़ के बैठ गया है, क्यों? सही है, मुझे लगता है वो टेस्ट वाला जो किए ना उससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, छोड़ी कोई बात नहीं, अपने आप मेरे ख्याल से रिस्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा फिर से। हम्म। तो ये तो, क्योंकि कंपाइलर तो कुछ नहीं बोल रहा है, तो एक सेमीकोलन छूट गया हमारा लाइन नंबर 28 में, ठीक है। 28 हमने लाइन में सेमीकोलन छोड़ दिया। चलिए, एक आ रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिस्प्ले, डिस्प्ले नहीं बनाया इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए डिस्प्ले बना लेते हैं हम लोग। तो विल क्रिएट इट डाउन। सर वो अनडिफाइंड रेफरेंस किस चीज के लिए बोला था? वो देखिए, आपने कॉल तो कर दिया फंक्शन को, ठीक है, बट उसका बॉडी कहाँ बॉडी है? नहीं थी। बॉडी नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो जब भी बॉडी नहीं होगा तो वो मैसेज आ जाएगा, वो एरर आ जाएगा। तो चलिए, तो अभी डिस्प्ले करने के लिए, तो सबसे पहले तो देखिए, अभी हमारा जो केस है यहाँ पे, एक भी नोड नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास में ना, ठीक है। हमारा जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना होगा, अब देखिए, अब सब इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, इसी के हिसाब से चलेगा। तो एक मिनट, मैं draw.io को भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। यस सर। देखिए, लिंक लिस्ट में अगर एक भी नोड होगा, ठीक है, तो जो हमारा हेड नोड, हेड जो होगा, हेड नोड नहीं है, हेड पॉइंटर है टू द फर्स्ट नोड। तो ये हेड के पास तो एड्रेस होगा ना पहला वाला का, ठीक है। यस। मतलब अभी तक हमारा सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, अभी तक हमारा सिचुएशन ऐसा है कि हेड, ठीक है, इज पॉइंटिंग नो वेयर, एक्चुअली ये किसी गार्बेज एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, है ना, ठीक है। अभी किसी नोड को ये पॉइंट नहीं कर रहा है। तो शुरू से ही एक्चुअली जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे, तो हालांकि वहां पे दिखा रहा है कि वो नल है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, जब हमने प्रिंट किया था तो। बट व्हाट वी शुड डू, वी शुड, तो ये नल नहीं होगा, कैपिटल में नल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट डिक्लेयर्ड है इस फाइल के अंदर में, ये जो stdlib है इसके अंदर में ऑलरेडी कांस्टेंट डिक्लेयर है नल, ठीक है, विच इज 0। तो हमने इसको नल बना दिया, ठीक है, हमने इसको शुरू में डिक्लेयर करते नल बना दिया। बाद में जब इंसर्ट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, यू विल राइट, जब पहला नोड इंसर्ट होगा तो हेड इक्वल टू malloc mloc, उसके बाद में ss साइज ऑफ, और एन ओ डी इन नोड, है ना। तो देखिए, नोड को डिक्लेयर करने से ऐसा सिंपल हो जाता है, अदरवाइज आपको ऐसे करना पड़ता था, strcd एन ओ डी नोड ऐसे करके लिखना पड़ता था हमेशा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये नोड ऐसे करने से और सिंपल हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जब ये लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक रन टाइम में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को जितना मेमोरी चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जितना मेमोरी चाहिए उतना मेमोरी को रिटर्न किया जाएगा, जो कि जिसका एड्रेस हेड के अंदर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा, मतलब कोई नोड के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा, तब तो इसके अंदर नल नहीं होगा। पर जब तक ये कनेक्शन नहीं होता तब तक क्या होगा, इसके अंदर में नल ही रहेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी इसको हम लोग हटा देते हैं। और अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब इसको, ये वाला डेटा हमको चाहिए यहाँ पे डिस्प्ले में चाहिए ना, ठीक है। तो व्हाट विल डू, विल पास इट लाइक दिस, ठीक है। ये जो हमारा हेड है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नोड का पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं। तो वी कैन गिव एच या पूरा हेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट रिमेंबर ये हेड और ये हेड अलग है, ठीक है ना। तो इसमें इसका डेटा चला जाएगा, ठीक है। तो ये हेड और ये हेड अलग है दोनों। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको अब मुझे पास करना है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, दिस हेड हैज टू बी पास्ड हियर। तो इसको कैसे पास किया सर जाएगा? ये तो हेड अलग कैसे है सर, क्योंकि सर हम तो नाम एक ही जैसा दे रहे हैं, वहां भी हाँ सर तो, नोट ही हाँ तो की नाम एक हेड ही देखिए, ये इसके लिए लोकल हो गया, ये इसके लिए लोकल हो गया, ये इसके लिए लोकल हो गया, है ना, ठीक है। है। ओके और सर। नहीं तो देखिए, अगर ये तो डिक्लेरेशन ही हो रहा है ना, अगर दोनों सेम होता था तब तो एरर आता था कि भाई दो बार क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं आप, डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। एंड अगेन देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो है इसको मुझे पास करना है यहाँ तक एक्चुअली, ठीक है, आई हैव टू पास दिस वन हियर, ठीक है। तो अभी देखिए, यस अभी सर। कैसे कैसे होगा ये, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एन ओ डी नोड, और उसके बाद में हेड। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस हेड को यहाँ कॉपी करेंगे और फिर इस हेड को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो यहाँ सेंड करने के लिए कैसे करना होगा, तो देखिए, अब मेनू कॉपी, मेनू को बुलाएं तो मेनू में पहले ये हेड को डालेंगे, ठीक है, दिस हेड को हम मेनू हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब इस हेड को सप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे,
ऐसे करके, ठीक है। देखिए चेन बना दिया हमने, है ना, ठीक है। तो ये जो हेड यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, इसको हमने पास किया मेनू के अंदर में, देखिए यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। फिर मेनू से हमने पास करते डिस्प्ले के अंदर में, डिस्प्ले से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चेक करेंगे कि ये हेड अगर नल है, ऐसे आप यहाँ पे प्रिंट करके देख लीजिए ना, ठीक है। प्रिंट एफ और %p सर कीजिए। ये चेन एक बार एक्सप्लेन कर देते सर। हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ फिर से। देखिए, तो यहाँ पे एक हमने हेड बना दिया, ये ओरिजिनल हेड है हमारा, ठीक है। इसी के डेटा पे पूरा पूरा प्रोग्राम चलने वाला है हमारा, ठीक है। तो इसको हमने नल बनाया हुआ है। अब इसी हेड को हमने क्या किया, हमने पास किया है मेनू को, ठीक है। वी हैव पास दिस हेड टू मेनू, ठीक है। अब मेनू में यहाँ स्टोर कर रहे हैं हम लोग। आप चाहने से ये अलग अलग वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं, बट एक कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये सब हेड को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। सब हेड को रिजेंबल कर रहा है जितना भी है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, ये हेड जो आया, ठीक है, उसको हमने डिस्प्ले में पास किया, देखिए, ठीक है। वी हैव पास्ड इट टू डिस्प्ले, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये डिस्प्ले से हमने क्या किया, डिस्प्ले से हमने यहाँ पे ये यहाँ पे जब पास किया तो यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम एक बार डिस्प्ले करा के देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नल के जगह में एक शब्द ये लोग यूज कर रहा है आजकल जीसीसी में, निल, NIL, निल, है ना। तो निल एंड नल सिमिलर थे। निल का मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ तो कुछ नहीं आया अभी तक, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले को कॉल नहीं किया। तो एंटर योर चॉइस 1। तो ये देखिए नील लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब है अभी तक उसके अंदर कुछ भी नहीं, कोई एड्रेस नहीं है। तो बस हमको यही चेक करना है, ठीक है, यही चेक करना है। तो आप नील वो जो वैल्यू दिया है उससे चेक कर सकते हैं, या सिंपली इससे भी चेक कर सकते हैं। नल एंड नील आर सिमिलर थिंग, है ना। तो हम इससे ही चेक करते हैं, नल से चेक करते हैं, बिकॉज हम तो प्रोग्राम में नल को जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ जो हमारा हेड है इज इक्वल टू नल, ठीक है। सर वो हेड का स्पेलिंग सर। हाँ स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगर ये हमारा हेड नल हो गए तो इसका मतलब कोई नोड ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ये वैलिडेशन हो रहा है कि लिस्ट इज एम्प्टी, कॉमा, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, या फुल स्टॉप, THA, देयर इज NOTHN, नथिंग टू डिस्प्ले, फिर से स्लैशन स्लैशन, और यहाँ पे आगे भी एक स्लैशन दे दूंगा कि थोड़ा सा क्लियरली ये मतलब अलग से लिस्ट एकदम आए, अच्छा लगे थोड़ा दिखने में, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में एल्स, ठीक है, एल्स में फिर हम ट्रावर्सल करेंगे। तो अभी तो हमको पता है कि यही कंडीशन आने वाला है। और देखिए ये एक तरह का यूनिट टेस्टिंग है जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक यूनिट लिख के और फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली, जो प्रोग्रामर करता है नॉर्मली, ठीक है। तो देखिए अभी हमने ये डिस्प्ले बनाया था, इसको कॉल किया, फिर हमने वहां पे एक और कोड ऐड किया, एंड देन वी आर टेस्टिंग इट, देखिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, तो जो कि मैनुअली कर रहे हैं हम लोग। अब आजकल ये सब, आजकल नया जो ये सब आया हुआ है लैंग्वेज है, उसमें इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग को। तो देखिए 1 फॉर डिस्प्ले, तो देखिए वहां पे लिख रहा है साफ साफ कि लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, है ना। तो क्योंकि हम लोग वेरी मच श्योर थे कि उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब थोड़ा देर के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे वो जो लाइन अभी हमने लिखा था कि हेड इज इक्वल टू MALLOC, ठीक है। उसके बाद में साइज ऑफ, साइज और ऑफ। ब्रैकेट के अंदर में ये नोड का साइज है ना। तो हम्म। इसके बराबर का मेमोरी हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड को दे दे रहे हैं, ठीक है। नाउ यूल सी कि मेरे ख्याल से लाइन प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह हम एक एल्स लिख देते हैं, जहाँ पे लिख देते हैं कि देश, ठीक है, PRINT प्रिंट एफ, एक एड्रेस हम प्रिंट करा देते हैं कि हेड इज पॉइंटिंग टू %p डॉट /n/n, और यहाँ पे हेड डाल देते हैं। अच्छा, तो वहाँ एड्रेस दिखा रहे हैं ना हम लोग, पॉइंटर है, तो इट शुड बी पी। तो देखिए भाई ना, हेड इज पॉइंटिंग टू, ठीक है। अब कोई फिर एड्रेस। से, अब दोनों दोनों पाथ को टेस्ट कर लेते हैं फिर से। तो अगर हम फिर से एक बार इसको कमेंट कर देते हैं, अगर, है ना, इस लाइन को अगर कमेंट कर देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं,
तो देखिए अभी इफ एल्स जोन लिखा हुआ है, ठीक है, बट अभी क्या आ रहा है, देखिए लिस्ट इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग टू डिस्प्ले, क्योंकि हमने वो जो ये लिस्ट के अंदर में क्या है, नल है, ठीक है, दैट इज वाई। और फिर से अगर इस कमेंट को हम लोग हटाते हैं, लेट अस सेव इट, कंपाइल करके देखते हैं, तो ये देखिए ना, तो हेड इज पॉइंटिंग टू सम लोकेशन, ठीक है, कोई लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो, है ना, ठीक है, इसका नाम नहीं, इसका एड्रेस है हमारे पास में, है ना, ठीक है, बिकॉज डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यही है, हमारे पास नाम नहीं होता, तो नाम अगर मतलब किसी नाम को यूज करना है तो आप पॉइंटर को यूज कीजिएगा, जो कि हेड है यहाँ पे, है ना, ठीक है, यस। जो कि हेड है उसको आप यूज कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से है ना, कि अब हमको पता चल गया। तो अब देखिए अब उस लोकेशन को ट्रैवर्स भी करते हैं, तो अभी उसको हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट अस गिव सम वैल्यू टू दैट लोकेशन। तो अब देखिए हेड का जो स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी, हेड का तो स्ट्रक्चर ऐसा ही है, हेड इज ओनली अ पॉइंटर है, ठीक है, हेड इज ओनली अ पॉइंटर, बट अब हेड, ठीक है, हेड कनेक्टेड है, ठीक है, अभी तक एक ही नोड हमारे पास में आया है, तो हेड इसके साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो यस। अब देखिए अब हमारा नोड का दो पार्ट है, जैसे हमने देख लिया यहाँ पे भी, तो द नोड इज हैविंग टू पार्ट, वन इज डेटा एंड द अदर वन इज अ पॉइंटर, ठीक है, टू द नेक्स्ट नोड, है ना, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट नोड नहीं है, तो इसमें गार्बेज होगा कोई ना कोई, या नल भी हो सकता है इसके अंदर, तो हम लेकिन जानबूझ के एक काम करेंगे, इसको नल बना देंगे हम लोग, है ना, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स, किसी नोड के पास हम पॉइंट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन है जो हमको मतलब इस लूप को, जो अभी हम लूप चलाने जा रहे हैं उसको रोकने में मदद करेगा, कि हमें लूप तब तक चलाएंगे जब तक कि ये जो नेक्स्ट है, किसी भी नोड का नेक्स्ट नल नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक हमको रुकना नहीं है। तो नॉर्मली जो लास्ट नोड होगा हमारा, ठीक है, लिंक लिस्ट का, उसमें ही नल होगा यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज बाकी नोड तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो और ये जो होगा ये हमारा डेटा पार्ट होगा, तो दिस इज डेटा एंड दिस इज नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हम डेटा दे देते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो एच ए डी हेड, अब देखिए क्योंकि ये पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर, इसलिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, विल बी यूजिंग दिस वन, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता था, या अभी तो हम स्ट्रक्चर यूज करें, तो अगर स्ट्रक्चर का नॉर्मल वेरिएबल होता था हम डॉट यूज करते थे वहां पे, ठीक है, हम लिखते थे हेड डॉट, ठीक है, उसके बाद में डी ए टी डेटा इज इक्वल टू 50 मान लीजिए, ऐसे ये वैल्यू डाल दिया, और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, लाइक दिस, है ना, इस तरह से हम यूज करते थे। तो लेकिन अभी हम जाके इसको कंपाइल करते तो यू विल डेफिनेटली गेट एरर्स। तो देखिए ना, तो दो दो एरर आए हमारे पास में, कि सबसे पहले तो बोल रहा है कि हेड इज अ पॉइंटर, ठीक है, डिड यू मीन दिस, आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑपरेटर तो आप मीन नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली वही ऑपरेटर डालना होगा हमको। तो अगर नॉर्मल वेरिएबल होता था या ऑब्जेक्ट होता था, उससे हम लोग क्या करते हैं, डॉट लिख के हम लोग कॉल करते हैं, बट अगर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उल्टा हो गया सर। हाँ उल्टा हो गया, ये रहा, ठीक है, चलिए इस तरह से ना। मतलब सर हेड मतलब उस चीज को पॉइंट कर रहा है, डाटा और हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो देखिए हमने कर दिया अभी, कि हमने डेटा में 50 डाल दिया और इसमें नल डाल दिया, तो क्योंकि अभी हमको टेस्ट करना है ना कि डेटा ये दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने डेटा डाल भी दिया, और अब डेटा यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एल्स एक लूप सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है, एल्स एक पहले तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि लिस्ट में, ठीक है, द लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग आइटम्स, द लिस्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स, एक स्लैश है यहाँ पे, चलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। अब उसके बाद एक लूप हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो लूप विल बी लाइक दिस, व्हाइल, ठीक है, तो कंडीशन होगा हमारा, कंडीशन में हम डालेंगे कि जब तक, ठीक है, अभी फिलहाल फिलहाल तो मैं हेड को इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, बट ये हमेशा हम हेड को यूज नहीं कर सकते, या हेड को अगर यूज करेंगे तो और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हेड को यूज कर रहे हैं हम लोग। तो व्हाइल हेड, ठीक है, डॉट, सॉरी नॉट डॉट, ये है ना, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हाँ। हमारा जो हेड नल है वो, हेड नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता, तब तक हमको क्या करना है, तब तक हमको डिस्प्ले कराते जाना है, पी आर आई टी प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, हमको डिस्प्ले कराते जाना है इसको, हेड का डेटा को हमको डिस्प्ले कराते जाना है, तभी तो एक ही नोड है हमारे पास में, दिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो हालांकि दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, तो हमको इसको
एक इनफाइनाइट लूप बना के चलना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्यों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा देखिएगा, कि सबसे पहले तो एक एरर आया कहाँ पे, अच्छा एक हमने कॉमा हटाया नहीं ये वाला, क्योंकि वेरिएबल तो आ नहीं रहा है कहीं पे। नो इट्स फाइन। देखिए जब डिस्प्ले में जाएगा कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा ये, ठीक है। तो लिखा, लेकिन देखिए उस पार्ट में क्या है, इसको मालूम है कि मतलब डेटा है, लेकिन वो डेटा डिस्प्ले नहीं किया, लिखा सिर्फ द लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स, है ना। क्योंकि हुआ क्या, हमारे पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास में एक नोड है, सॉरी, ठीक है, वी आर हैविंग वन नोड, द सिचुएशन इज लाइक दिस, ठीक है। और देखिए उस नोड का नल, मतलब उस नोड का जो नेक्स्ट है वो तो नल है ना, ठीक है, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, लूप को तो इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहने से ये भी लगा सकते हैं, डू वाइल भी लगा सकते हैं, या यू कैन यूज वाइल ऑल्सो। तो हम डू वाइल लगाते ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज घुसने के टाइम में कुछ नहीं पूछे, ठीक है, निकलने के टाइम पूछे। और ये हमको बाद में लगाना पड़ेगा, आफ्टर प्रिंटिंग हमको लगाना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे हमने वाइल डाल दिया और एक इनफाइनाइट लूप बना दिया हमने, डब्ल्यू एच आई वाइल वन ऐसे कर दिया, ठीक है। तो दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अब जो लूप में से ब्रेक करने का काम करेंगे हम लोग ऐसे करके, ठीक है। हम लिखेंगे इफ, ठीक है, और जो कंडीशन अभी हमने निकाला ना वो कंडीशन को यहाँ डालेंगे, कि अगर, पहले प्रिंट कर देंगे, देखिए पहले प्रिंट कर देंगे फिर चेक करेंगे कि अगर, ठीक है, वो जो जो हेड है हमारा, ठीक है, या जो जो भी नोड है अभी उसका अगर नेक्स्ट नल होता है तो यहाँ से ब्रेक कर जाना है हमको, है ना, ठीक है। देन वी हैव टू ब्रेक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यही टेक्निक यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मतलब डू वाइल भी लगाएंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हाँ ये प्रॉब्लम, या डू वाइल से एक बार चेक करके देखा जा सकता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक बार इसको यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि वाइल से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग और यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। हाँ आई थिंक इट शुड वर्क, इट शुड वर्क, ठीक है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि डू के बाद में हमने वो प्रिंट तो कर लिया, उसके बाद में जब तक ये आ, मतलब नॉट इक्वल टू नल होता है तब तक ये काम करते रहेगा। चलिए वो तो जाना चाहिए, देखते हैं। नहीं वो तो फिर इफ लगाना होगा हम लोग को। तो वन तो यस दिखा दिया, काम हो गया हमारा, ठीक है। तो वर्क इज डन, तो इसका जरूरत नहीं है। तो देखिए ये एक अच्छा यूज हो गया हमारा डू वाइल का, ठीक है। जैसे इस सिचुएशन यस। में आपका वाइल नहीं चलेगा, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू यूज वाइल। तो यहाँ पे अब देखिए डू वाइल को हमने वो भी कर लिया ना, क्या बोलते हैं, हमने मिमिक भी कर लिया, मतलब कॉपी भी कर लिया। अगर किसी लैंग्वेज में डू वाइल नहीं, जैसे पाइथन में डू वाइल नहीं है, तो देयर यू हैव टू अचीव इट लाइक दिस, ठीक है। ये इफ लगा के आप क्या कर सकते हैं, अचीव, मतलब वाइल को आप इनफाइनाइट चला लीजिए, ठीक है। और इनफाइनाइट चलाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं, इफ एल्स इस तरह से डाल के आप डू वाइल का एक तरह का मतलब कॉपी जैसा बना सकते हैं आप चाहने से, है ना, ठीक है। तो यस। बट यहाँ पे हमारे पास में सी जैसा लैंग्वेज में तो डू वाइल है, तो हम डू वाइल को ऐसे करके अचीव कर सकते हैं। तो देखिए बहुत बार ये कंफ्यूजन भी रहता है ना, इनफैक्ट देखिए जब तक हम लोग भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं बनाना स्टार्ट किया ना, तब तक हम लोग को भी कंफ्यूजन था कि वाइल और डू वाइल को कहाँ यूज किया जाए। इनफैक्ट शुरू शुरू में तो हम लोग कंफ्यूजन था बिटवीन फॉर एंड वाइल भी, है ना, कि फॉर कहाँ यूज करेंगे, वाइल कहाँ यूज करेंगे, वो उसमें कंफ्यूजन था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारा फॉर से सॉल्व हो जाता था। आप देख लीजिएगा यस। ज्यादातर एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो आप ठीक है, जो सी में किया आप हमने, सी में किया हमने, तो मोस्ट एक्सरसाइजेस क्या होता था, प्रोसेस। ये सॉल्व हो जाता था बाय यूजिंग फॉर, है ना। तो वाइल से बहुत कम एक्सरसाइजेस हमने किया। बट अब जब इस तरह का सिचुएशन में आप जाइएगा जहां देखिए ये रियल लाइफ है, हमको अचीव करना है ये चीज, मतलब ये जो ऑपरेशन से हमको अचीव करके दिखाना है आपको, है ना, ठीक है। कि हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं लिंक लिस्ट का एलिमेंट को, हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, मतलब ये इंसर्ट कर पा रहे हैं वहां पे नोड, हम डिलीट कर पा रहे हैं नोड, है ना। तो जब ये सब चीज हम लोग को करना है, तो यहाँ पे आपको हर चीज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में यू वोंट बी एबल टू यूज वाइल, ठीक है। आपने देखा अभी कि वाइल जब हमने यूज किया तो वो एलिमेंट को नहीं दिखाया, बिकॉज, ठीक है, कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो शुरू में ही फॉल्स है ना एक्चुअली, ठीक है, सॉरी ये हाँ फॉल्स हुआ था शुरू में ही, बिकॉज जिस नोड को आप प्रोसेस कर रहे हैं अभी उस नोड का जो नेक्स्ट है वो तो नल है ऑब्वियसली, ठीक है। तो नल है तो आप वाइल में थोड़ी ना जाइएगा, आप जाइएगा ही नहीं, ठीक है। तो बट अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे काम उल्टा करना है हम लोग को, पहले जाके हमको चेक कर लेना है, ये डिस्प्ले कर देना, फिर चेक करना है कि ये है या नहीं है ना, ठीक नल है, है। यहाँ पे null है या नहीं है। तो फॉर यस दिस सर। सिचुएशन द बेस्ट इज डू वाइल लूप, ठीक है, डू डू। वाइल लूप यूज कर लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, और एक हम ट्राई कर लेते हैं, देखिए, है ना। तो हालांकि अभी मेन में कर रहा हूँ, ये सब हमको काटना है, यहाँ पे हमको नहीं करना है, ठीक है ना, मेन से हमको काटना होगा।
अच्छा लेकिन ये दिक्कत होगा, ये बाद में आते हैं हम लोग, ठीक है। दिक्कत क्या होगा कि हमको हेड हमेशा यूज नहीं करना होता है, ठीक है। वी हैव टू यूज सम अदर ये, और हमको पॉइंटर्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि हम क्या करेंगे, हम मतलब एक करंट नोड, जैसे हेड विल ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू, हेड को आप इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है। हेड के पास में हमेशा क्या होगा, पहला नोड का एड्रेस रहेगा, ठीक है। इट वोंट हैव द एड्रेस ऑफ अदर नोड्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अच्छा, हालांकि एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे डाल देते हैं जो हेड नेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू MALLOC MLOP SIZ साइज ऑफ नोड, है ना। तो ये स्केलेबल नहीं है, ये बस हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं। स्केलेबल मतलब ये बड़ा प्रोग्राम में आप इसको यूज नहीं कर सकते जैसे हम अभी कर रहे हैं, ये 2-3 नोड में ही आप बोर हो जाएंगे इसको करते करते ना, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी एक काम करते हैं। हम्म, तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अब हम एक और नया नोड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना इस जगह में। तो दिस इज 50, ठीक है। और इसके पास में इसका एड्रेस है, ठीक है, N1 का एड्रेस है, नोड 1 का एड्रेस है। और अभी तक इसके अंदर में नल था, ठीक है, अभी तक इसके अंदर में नल था। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग ए न्यू नोड, है ना। तो इसका, हाँ, N1 क्या है सर? N1 नोड 1, ये नोड 1 का एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस ऑफ नोड ओके 1, है ना। तो मैं एम्परसेंड भी आगे लगाता हूँ, उससे ये पता चले कि इसमें एड्रेस है ऑफ नोड 1, है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नोड है N1, ये हमारा दूसरा नोड है N2, है ना, ठीक है, मान लीजिए। तो यस अब सर। देखिए, N1 का ये इसका एड्रेस हेड के पास में, ये हमारा हेड है, ठीक है। और ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसमें डेटा था, और यहाँ पे नल है। अब हम एक नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो जब ये नया नोड इंसर्ट कीजिएगा, इसका इसका एड्रेस किसको देना है, इसका एड्रेस हमको देना है हेड का नेक्स्ट को देना है, देखिए, ठीक है, हेड का नेक्स्ट को देना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको, ये वाला जो नल जहां लिखा है हमने, इसको कैसे बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं हेड नेक्स्ट, है, ठीक है। और इसको कैसे बुलाएंगे, ये नेक्स्ट को कैसे बुलाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये नोड का कोई नाम थोड़ा ना दिया जा रहा है, इसका नाम तो दिया नहीं जा रहा है, इसको तो हम एड्रेस से कॉल यस करेंगे, ठीक है, सबको। तो इसको कैसे कॉल करेंगे, ये वाला जो नोड है इसको नेक्स्ट को कॉल कीजिएगा, हेड नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करके कॉल करना होगा, ठीक है। हेड नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब इस डेटा को हमने कॉल किया, हेड का डेटा कॉल किया। बट इस डेटा को कैसे कॉल करेंगे, इसका जो डेटा यहाँ पे भी हम डालेंगे, ठीक है। व्हाट विल डू, विल पुट हियर 100, इसमें हम लोग 100 डाल देंगे, ठीक है। और अब इसके पास में क्या हो जाएगा, इसके पास में हो जाएगा नोड 2 का एड्रेस, ठीक है, नोड 2 का एड्रेस हो जाएगा इसके पास में, ठीक है। और यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, जो 100 लिखा है उसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग बोलेंगे N1 हेड। का नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, हेड 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 का नेक्स्ट का डेटा, ठीक है, क्योंकि यस नेक्स्ट के पास में आगे का एड्रेस है, ठीक है। तो हेड यस सर। नेक्स्ट डेटा, ठीक है, एंड हेड नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो लेट अस गो। तो देखिए, अभी हमने हेड नेक्स्ट को नया एलिमेंट दे दिया, ठीक है। और अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे HAD हेड नेक्स्ट और डेटा इज इक्वल टू 100, और उसके बाद में हेड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। और अब इसको हटा देंगे, ये वाला को कोई काम नहीं है। तो सिर्फ लास्ट वाला को हम लोग को नल बनाते जाना है ना, ठीक है, लास्ट वाला को नल बनाते जाना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखिए, ये तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो, ठीक है। तो चलिए, हेड वो नहीं है, अब यहाँ पे जब लूप हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा कि वाइल, ठीक है, हेड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब तो ये लूप चलते रहेगा, अब यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे समथिंग आई हैव टू इंक्रीमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो क्या गड़बड़ हो जाएगा एक्चुअली, वहाँ पे आप हेड को मॉडिफाई कर दीजिएगा, बट फिलहाल कर देते हैं मॉडिफाई, ठीक है। तो हेड इज इक्वल टू हेड प्लस, ठीक है, ऐसे करके जब ये यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ये ऊपर कर देते हैं थोड़ा देर के लिए सिर्फ, ठीक है, कि हेड इज इक्वल टू हेड प्लस साइज ऑफ NOD नोड, ऐसे करके, है ना, ठीक है, कि मतलब, तो इस लाइन से क्या हाँ, होगा? इस लाइन से क्या होगा कि जैसे देखिए, अभी ये सब कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली स्टोर्ड होगा, कहीं ना कहीं सब, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए, वो एड्रेस निकाल के देखा जा सकता है कि जैसे पहले हेड यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब मैं हेड को यहाँ पॉइंट करवा दे रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है ना, डिस्प्ले कराने के लिए, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। या ये एक और काम करते ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, यहाँ पे इससे बेटर होगा कि हम लोग अभी हेड के पास में क्या करते हैं, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग,
ठीक है, मतलब हेड नेक्स्ट के अंदर में जो एड्रेस है वो हेड में डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को लूप में चलना है, ठीक है, तो ये कर देते हैं हम लोग, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये काम कर जाना चाहिए ना, ठीक है। तो बट इससे कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, इससे गड़बड़ी तो होगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ, है ना। तो एक तो क्या आया, सेमीकॉलन, लाइन नंबर 27 में सेमीकॉलन क्यों चाहिए? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मिस कर दिया था हमने। चलिए 1, तो देखिए 100 आया, वो नहीं आया, ठीक है, वो नहीं आया, 50 नहीं आया, ठीक है, बिकॉज शुरू में ही ये चेंज हो गया, ठीक है, तो ये चेंज हमको लास्ट में करना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर यहाँ पे कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका मतलब हम लोग एक तरह से इसमें फंस गए एक तरह से ये वाला में, ठीक है, तो हेड को यूज करके काम नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो असल में मैं तो और सिंप्लीफाई करना चाह रहा था इसको, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। एक्चुअली में जैसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, वी विल यूज अनदर पॉइंटर, ठीक है। हम दूसरा पॉइंटर यूज करेंगे जिसका नाम देंगे करेंट नोड, एक्चुअली जिसको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो हेड तो हमेशा पॉइंट करेगा फर्स्ट को, ठीक है, हेड को हमेशा पॉइंट करना फर्स्ट को, तो विल यूज सर अनदर। हेड सेकंड हाँ, नोट से यूज, सर हेड को हम सेकंड नोट से मतलब कॉल नहीं कर सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो उसको हमेशा इसी के साथ में ही अटैच रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हम इसके अंदर बना लेंगे, जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं उसके अंदर बना लेंगे, इसको मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी ये किसको कर रहा है, अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, जब हमको इसके साथ काम होगा, ठीक है, इसके साथ काम होगा तो हम इसको पॉइंट करवा देंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको मूव करते रहेंगे, ठीक है, दिस वन विल तो कीप ऑन इसको क्या मूविंग। बोलेंगे सर? इसको हम लोग इसको क्या करंट, कहेंगे पॉइंटर टू करंट नोड, ठीक है, पॉइंटर टू करंट नोड सर? बोलेंगे इसको हम लोग। तो हम लोग इसका नाम नॉर्मली सीएन लिख देंगे, ठीक है। सीएन, तो सर हाँ सीएन नोड बाई नोड मतलब नोड बाई नोड मतलब उसको सर हम हाँ, वो मतलब। ट्रावर्स वही मूव करते रहेगा, वही आगे आगे मूव करते रहेगा, ठीक है। और जब तक अच्छा। इसको नल नहीं मिलेगा तब तक ये मूव करते रहेगा, ठीक है। हम्म। तो चलिए इसको हम अभी यहीं तक रहने देते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इंसर्ट बना लेंगे, बिकॉज ये क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेट करेगा ये वाला और भी, है ना, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, अभी मैं इसको मैं हेड वाला को भी बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो होगा, ठीक है, वट एवर विल हैपन, अब हम आगे क्या करेंगे, हम ये बनाए करेंगे, फंक्शन बना के ये काम करेंगे, है ना, ठीक है, विल क्रिएट अ अच्छा। फंक्शन एंड वहां से हम स्टार्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे था पहले ये, वैसे बना के इसको एक बार छोड़ देते हैं, प्रिंट एफ ये, और ये लाइन को हटा देते हैं ना, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि वहां नल मिलेगा तो ये अभी कुछ नहीं दिखाएगा हम लोग को, अभी तो ये वाला पार्ट रन करेगा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने इसको नल बना के रखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर एक बार लास्ट इसको आज के लिए कंपाइल करके देख लेते हैं, तो ये देखिए ना, लिस्ट इज एम्प्टी, नथिंग टू डिस्प्ले। तो पहले हम लोग ये लर्न कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है, किस तरह से हम लोग एंड में जाके इंसर्ट करते जाएंगे इसमें। तो इंसर्ट करते जाएंगे और डिस्प्ले करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, डिस्प्ले करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो टुमारो विल ट्राई दैट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए कल कंटिन्यू करते हैं, प्रोग्राम को मैं अपडेट भी कर देता हूँ वहाँ पे गिटहब में, 2021-08, और आज डेट है 17। और साइड बाय साइड जब थोड़ा सा हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेंगे, और डिफरेंसेस आप देखिएगा दोनों में ना, डिफरेंसेस क्या होगा, जैसे जितना पैरामीटर पासिंग यहाँ पे जरूरत पड़ा उतना पैरामीटर यहाँ पास करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ज्यादा सिंपल होता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, ज्यादा सिंपल होता है, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए यस सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं मृत्युंजय। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर इस वीडियो को अपलोड कर देते सर अभी। ठीक ठीक कर देते हैं, कर देते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।